जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है तो एक दफ़ा चैट में यस टाइप करेंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैनवा स्टडी कर ली था, क्लियर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैनवा स्टडी कर लिया था। और उससे बाद जो हमारा सेशन हुआ था क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ था। इट मींस कि आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन है। मैंने कहा था कि आप लोगों ने कॉपी और पेंसिल लेकर आना है, ऐसी बात है। कितने स्टूडेंट्स कॉपी और पेंसिल लेकर आए हैं? कॉपी और पेंसिल अपने पास रख लें, इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। गुड। चले, एक दो मिनट वेट करते हैं ताकि पार्टिसिपेंट ज़्यादा जुड़ जाए। 89 पार्टिसिपेंट्स हैं माशाल्लाह। हमारे 100 प्लस स्टूडेंट्स जो है ना मौजूद होते हैं, लाइक 150 तक होते हैं। तो मैं एक दफ़ा ग्रुप में भी मैसेज करता हूँ। बच्चे हसन, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज से बेफिक्र हो जाएं। एक 102 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। चलें, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली एसईओ ऑप्टिमाइजेशन और कीवर्ड रिसर्च, बेसिकली जिसका पार्ट है। एसईओ हमारी होती है कि एसईओ का मतलब क्या है। बच्चे हसन, मोहम्मद हसन ऑलरेडी आपको बोला है कि बार बार रिकॉर्डिंग का ऑप्शन के ऊपर ना करें। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, अब आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, फिर ना कहना कि सर हमें जो है यहाँ से क्यों रिमूव किया गया। काइंडली क्लास में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। अच्छा, आज के जो हमारा टॉपिक है कि बेसिकली फाइवर की एसईओ कैसे की जाती है और फाइवर की एसईओ के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। देखिए, एसईओ डिपेंड करती है आप लोगों के कीवर्ड पे, ठीक है। एसईओ की जो बुनियाद है आप लोगों की कीवर्ड के ऊपर है। कीवर्ड का मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था कि कीवर्ड क्या होते हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कीवर्ड का नहीं पता? जस्ट वो नो टाइप करेंगे जिनको नहीं पता, ठीक है। जिनको नहीं पता वो नो टाइप करेंगे, जिनको पता है वो कुछ भी टाइप ना करें, ठीक है। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता। अच्छा, कीवर्ड क्या चीज होती है, कीवर्ड के बारे में एक छोटी सी इजी सी मिसाल आपको देते चलूं। कीवर्ड देखें, हर वो वर्ड जो ऑडियंस आके सर्च करती है। लेट सपोज हम लोग, मैं गूगल पे जाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन हल करने में। तो मैं यहाँ पे जाकर सर्च करता हूँ गूगल पे, हाउ टू, ठीक है। लाइक मैं जरा यहाँ पे गूगल ओपन कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं गूगल ओपन किया। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हाउ टू सोल्व मैथ क्वेश्चंस, ठीक है। मैथ क्वेश्चंस या इक्वेशंस जो भी, बहरहाल हेडिंग है। तो ये मैंने जो वर्ड सर्च किया, ये जो मैंने सेंटेंस सर्च किया, ये बेसिकली मेरे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, कीवर्ड कहलाएगा, ठीक है। हम लोग यूट्यूब पे जाके कोई चीज सर्च सर्च करते हैं, जैसे आप लोग सर्च करते हो कि भाई ड्रामा आजकल जो ट्रेंडिंग पे कोई भी चल रहा होगा, आप ड्रामा का नाम सर्च करते हो तो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएगा, कीवर्ड कहलाएगा। इसी तरीके से गूगल पे जो चीज सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो, अमेजोन पे लोग सर्च करते हैं, फाइवर पे सर्च करते हैं, एटसी पे सर्च करते हैं। यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी पर्सन जाके कोई भी चीज सर्च करता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं, ठीक है।
अब कीवर्ड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, एक होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये कॉपी में 7-7 पॉइंट्स लिखते जाएं आप लोग, ताकि आप लोगों को इजी रहे, ठीक है। अब कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स? शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है और लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब उन कीवर्ड्स का हमें क्या बेनिफिट है? अब कीवर्ड बेसिकली हमें बताता है, कीवर्ड हमें बेसिकली बताता है कि हमें अपनी जो वेबसाइट है, हमें जो अपनी वीडियो है, या हमें जो अपनी गीग है वो कहाँ पर पहुंचानी है। अगर देखो मुझे लोगो डिजाइन की कीवर्ड बनानी है, अब लोगो डिजाइन की बहुत सारी टाइप्स है। मैं यहाँ पे लोगो डिजाइन आके टाइप करता हूँ, लोगो डिजाइन भी मेरे पास क्या एक कीवर्ड है। तो ये मेरे पास कीवर्ड कौन सा कहलाएगा? शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाएगा, ठीक है। यानी कि हर वो कीवर्ड जो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, एक या दो वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, उसे हम लोग कहेंगे शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। अब उसके अलावा जो जितने भी उससे बड़े हैं, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड, 7 वर्ड, वो हमारे पास कहलाएंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल में क्या जो है ना डिफरेंस है, अब ये देख लेते हैं। शॉर्ट टेल में हमारे पास क्या होती है, ऑडियंस बहुत ज्यादा मौजूद होती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाकर सर्च करता हूँ लोगो डिजाइन, ठीक है। लोगो डिजाइन मैंने सर्च किया, अब फाइवर मुझे देखो ऊपर कैटेगरीज खुद ब खुद भी देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे नहीं दे रहा, मैं इसको जरा अगेन करता हूँ, ठीक है। दोबारा से इसको करते हैं, जो नीचे सजेशन में दे रहा है वहां पे क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट टेल में हमारे पास क्या होता है कि ऑडियंस तो बहुत ज्यादा मौजूद है, लेकिन टारगेटेड ऑडियंस नहीं होती, ठीक है। टारगेटेड ऑडियंस नहीं होती। अब देखो मैंने लोगो डिजाइन तो सर्च किया, अब फाइवर मुझसे पूछ रहा भैया आपने मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन करवाना है, हैंड ड्रॉन करवाना है, विंटेज करवाना है, कार्टून, 3D, लेटरिंग, ज्योमेट्रिक, उसके अलावा और भी जो भी ईटीसी हमारे पास टाइप है, ठीक है। यानी कि लोगो डिजाइन तो अब लेट्स सपोज एक क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आके सर्च कर दिया लोगो डिजाइन। अब क्लाइंट को पता ही नहीं है कि मैंने लोगो डिजाइन कौन सा करवाना है, ठीक है। क्लाइंट को तो पता ही नहीं है, तो फाइवर ऊपर क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है, क्लाइंट को भी ऑप्शन दे रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से लोगो डिजाइन का ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, वो क्लाइंट जिनको पता है कि मुझे लोगो डिजाइन किस टाइप का करवाना है, लेट सपोज आप दे रहे हैं सर्विस, आप दे रहे हैं सर्विस वाटर कलर लोगो डिजाइन की, ठीक है। आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं? वाटर कलर लोगो डिजाइन की। तो भाई अगर मैं यहाँ पे आके, यहाँ पे कंपटीशन कितना है? 2,65,000 का स्टूडेंट्स। कंपटीशन कितना है? 2,65,000 का। और यहाँ पे क्या है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है, ऑडियंस टारगेटेड नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन से पर्सन है, जिसने मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन करवाना है वो भी ये कीवर्ड सर्च कर रहा है, जिसने 3D करवाना है वो भी ये कर रहा है, जिसने विंटेज करवाना है वो भी ये कर रहा है, जिसने हैंड ड्रॉन करवाना है वो भी ये कर रहा है, जिसने सिग्नेचर लोगो डिजाइन करवाना है वो भी सिंपल क्या कर रहा है, लोगो डिजाइन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम अगर हम लोग यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वाटर कलर, ठीक है, वाटर कलर जो आपका, ठीक है, वाटर कलर लोगो आ गया, तो वाटर कलर लोगो में अगर सर्च करता हूँ, अब हमारे पास कंपटीशन कितना रह जाएगा? 1,815। सिर्फ मैंने क्या किया, लोगो, वाटर कलर लोगो मैंने सर्च किया, तो मेरे पास कंपटीशन कितना हो गया? 2,65,000 से कंपटीशन गिरता हुआ 1,815 आ गया। अब इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ? कीवर्ड तो हमारा लॉन्ग टेल हो गया, ऑडियंस तो हमारी कम हो गई, ठीक है। लेकिन वाटर कलर हर बंदा आके सर्च नहीं करेगा, वाटर कलर वो पर्सन आके सर्च करेगा जिसको वाटर कलर में ही लोगो डिजाइन करवाना है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है मेरी? माशाल्लाह 142 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। क्या ये मेरी बात क्लियर है? अच्छा, तो लॉन्ग टेल का हमें क्या बेनिफिट होता है? हमारे पास ऑडियंस मिलती है टारगेटेड, जो हमारे मतलब की ऑडियंस होती है, ठीक है। और शॉर्ट टेल में क्या होता है, ऑडियंस तो बहुत ज्यादा होती है, हमारे मतलब की भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन क्या होती है, मजे वाली नहीं होती, ठीक है। कि मतलब कोई पर्सन वहां पे इररेलेवेंट भी ऑडियंस हमारे पास आ रही होती है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है।
जी स्टूडेंट्स, सॉरी मेरा थोड़ा सा ना इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्ट हो गया था, तो लाइक मैं इसको जो है अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, अब जो है ना वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग टॉपिक पे थे कि हमारी ऑडियंस जो है डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली हमारा क्या होगा कि शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल का डिफरेंस तो हमें क्लियर होगा, ठीक है, ऐसी बात है। शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल का डिफरेंस हमें क्लियर हो गया, ऐसी बात है, तो एक दफा चैट में यस क्लियर कर दें। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि अगर मेरी वर्डप्रेस की स्किल है तो मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करूंगा, ठीक है। अगर आपकी ठीक है शॉपिफाई की स्किल है तो आप लोग शॉपिफाई से रिलेटेड जो है ना कीवर्ड सर्च करेंगे। अगर आपकी कंटेंट राइटिंग की स्किल है तो आप लोग कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जो है कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अगर आपकी अगर आपकी स्टूडेंट्स किसी और चीज से रिलेटेड है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, अच्छा उससे रिलेटेड आपकी जो है स्किल है तो उससे रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अच्छा, चैट में जो है मुझे जो स्टूडेंट सबसे पहले अपनी स्किल जो है बताएगा, ठीक है, उसी की स्किल से रिलेटेड आज मैं कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे करूंगा और आप लोगों को उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करवा दूंगा। जी, चैट मैंने ओपन की है, सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट जो है देखते हैं टाइप करता है। चले, एक ने की है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, किसकी ने की है सोशल मीडिया मार्केटिंग कैनवा। सबसे पहला देख लेते हैं किसका था, वर्डप्रेस सबसे पहले आया है, उससे पहले कौन सा आया है। तो बहुत सारे जो है ना ग्राफिक होती है, उससे रिलेटेड कौन सा आया है, सबसे ऊपर देख लेते हैं। एक चैट को मैं ऑफ कर दूं, सबसे ऊपर जिसका होगा उसी को देना सर्च करेंगे। वेब से रिलेटेड एक बच्चे ने कहा है बीनिश, बीनिश ने सबसे पहले जो है ना कंपटीशन जीता है, बीनिश। तो आपसे आपकी गिग जो रिलेटेड उससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करते हैं। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च से पहले हम लोगों ने क्या चीज करना है, कीवर्ड रिसर्च से पहले हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च से पहले आप लोगों ने अगर ठीक है आप लोगों को कीवर्ड मेंटेन करना आते हैं, ठीक है, अगर आप लोग मतलब के, अच्छा मैं ये कह रहा था कीवर्ड रिसर्च से पहले आप लोगों ने क्या करना है, शीट ओपन कर लेनी है अपने पास, एक्सेल की जो शीट होती है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कॉपी और पेंसिल मैंने आप लोगों के पास मंगवाई थी, और तो कॉपी और पेंसिल के ऊपर भी हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है वो अब देख लेते हैं। शीट ओपन करेंगे, ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन जो आप लोगों को प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी। शीट करने के बाद आप इसके ऊपर क्या करना है, एक ओपन कर लेना है। ठीक है? अब ब्लैंक को ओपन करने के बाद अब आपने इसमें तीन जो है ना तीन ठीक है बॉक्सेस बना लेने हैं। पहले बॉक्स के अंदर हम लोग लिखेंगे कीवर्ड, दूसरे बॉक्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं अभी। पहले बॉक्स में हमने लिखा कीवर्ड, ठीक है, दूसरे बॉक्स में हम लोगों ने लिखा कंपटीशन, ठीक है, तीसरे बॉक्स में हम लोग लिखेंगे डिमांड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोगों ने तीन बॉक्सेस अपने बना लेने हैं। क्लियर है ये बात, चैट में यस लिखें। अच्छा, अब हम लोगों ने बेसिकली कीवर्ड सर्च करनी कैसे, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। तो जब भी हम लोगों ने मैंने कहा था रिसर्च पर्पस के लिए फाइवर को ओपन करेंगे तो इनको भी नोटों में करेंगे, ऐसी बात है। जब भी हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च पर्पस के लिए फाइवर को ओपन करेंगे तो इनको यूनिटों में करेंगे, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी।
अच्छा, इनको की नोटों में करने के बाद अब हमने क्या करना है, वेब से रिलेटेड एक स्टूडेंट ने कहा कि सर कीवर्ड सर्च बताएं, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सर्च करना है, वेब लिखना है, ठीक है। वेबसाइट होता है और वेब होता है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे वेबसाइट पूरा लिख लेता हूँ, वेबसाइट, वेबसाइट लिखा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे वेबसाइट लिखा है, तो जो आपकी स्किल होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है, नहीं है, जो भी आपकी स्किल है एक दफा चैट में लिखें, वही आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके लिखना है, ये जो सर्च बार है। अच्छा, किसी स्टूडेंट की जो नीचे वेबसाइट है, किसी स्टूडेंट की नीचे कंटेंट राइटिंग है, किसी स्टूडेंट की नीचे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है, उसके ऊपर जो आप लोगों ने लिखना है। अच्छा, यहाँ पे लिखने के बाद उसके आप लोगों ने करना क्या है, ये देख लेते हैं। वेबसाइट लिखने के बाद हमने देना है स्पेस, स्पेस देने के बाद अब देखो हमारे पास जो नीचे ऑप्शन आने स्टार्ट गए, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट HTML CSS, वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट प्रमोशन, वेबसाइट डेवलपमेंट, स्क्वायर स्पेस वेबसाइट डिजाइन, ठीक है। अब अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने कौन से ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जो सर्विस हम लोगों को आती है, ठीक है, जो सर्विस हम लोगों को आती है। अब इसमें देखो वेबसाइट शॉपिफाई ये एक अलग कैटेगरी आती है, मतलब कि वेबसाइट डेवलपमेंट ये लेकिन अलग निश है, ठीक है, वेबसाइट अलग निश है, वेबसाइट डिजाइन HTML और CSS ये अलग निश है। अब इसके अंदर हम लोग कौन सा सर्च करेंगे, जो काम हमें आता है। लेट्स सपोज मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैंने देख लेना है कि इसका कंपटीशन कितना है, स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या देख लेना है, कंपटीशन कितना है, ठीक है। अच्छा, जो मेरे पास कीवर्ड मैंने यहाँ पे सर्च किया था, उसके ऊपर मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद, कॉपी करने के बाद इसको मैं अपनी शीट में लिखूंगा जाके, ठीक है, कीवर्ड की शीट मैंने बनाई, उसमें मैंने इसको लिखा, ठीक है, ऐसे वेबसाइट डेवलपमेंट। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट जो है कंपटीशन के ऊपर जो मैं क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, कंपटीशन। अब कंपटीशन क्या है, जो लोग पहले से ये सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, जो लोग फाइवर पर ये सर्विस पहले से दे रहे हैं, वो स्टूडेंट्स मेरे क्या कहलाएंगे, कॉम्पिटिटर्स कहलाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास कितने परसेंट सर्विसेज दे रहे हैं, 39,000, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। लाइक अगर आप लोगों के पास रजिस्टर है, तो आप लोगों ने रजिस्टर पे ऐसे ऐसे लिखना है। अब हमारे पास मेन बारी आती है डिमांड की। अब हमारे पास कौन सी बारी आती है, डिमांड की। मैं जरा एक दफा अपना इंटरनेट कनेक्शन जो चेंज कर लूँ, लाइट चली गई थी तो आइए, तो ताकि फास्ट हो जाए। जी मेरी वॉइस, जी मेरी वॉइस आ रही है ना आपको, तो यस लिख दें एक दफा, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। चलें चलें, अब जो है ना थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बारी आती है, अच्छा अब हमारे पास बारी थी डिमांड। अब डिमांड क्या चीज है, डिमांड से स्टूडेंट्स क्या मुराद होता है, डिमांड से मुराद क्या है कि बेसिकली लोग इस कीवर्ड के ऊपर कितना सर्च कर रहे हैं, ठीक है। डिमांड को हम लोग क्या कहेंगे कि लोग जो है इस कीवर्ड को सर्च कितना कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास ऊपर एक येलो शेड आ रहा है, ये शेड सबको नजर आ रहा है, ये शेड सबको नजर आ रहा है, तो अपनी कॉपी के अंदर लिख लें कि इस शेड के अंदर जो गिग्स आ रही है हमने इनको नहीं छेड़ना, ठीक है। अपने पास रजिस्टर में लिख लें, जो ब्लू येलो शेड आ रहा है, इस शेड के अंदर की जो गिग्स हैं हम लोग उनको नहीं देखेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर है। ये बात क्लियर है, तो एक दफा यस लिख दिया करें बच्चे, मैं वेट कर रहा था आपके रिस्पॉन्स का। आवाज कट रही है, सर अगेन बताएं। अच्छा, मैं अगेन बता देता हूँ। अच्छा, इसको देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो येलो शेड आ रहा है मेरे पास, ये येलो शेड नजर आ रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, येलो शेड नजर आ रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर, तो एक दफा यस लिखें, येलो शेड जो आ रहा है हल्का हल्का सा, ये देखें, इसके अंदर जो गिग्स आ रही, ठीक है, इनको हम लोगों ने नहीं छेड़ना, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, पहले ये जो बता रहा हूँ उसके ऊपर गौर करें। ये जो येलो शेड है, किसी किसी कीवर्ड के ऊपर आता है, किसी किसी कीवर्ड पर नहीं आता, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको नहीं देंगे। अच्छा, इसकी बात क्या होती है, इससे इसका मतलब क्या होता है कि ये वो गिग्स हैं जिनको फाइवर खुद प्रमोट कर रहा है, ठीक है, ये वो सर्विसेज हैं जिनको फाइवर खुद प्रमोट कर रहा है, तो हम लोग इनको नहीं देखना।
हमने किनको देखना है, जो रैंक हुई हुई है, ठीक है। रैंक कौन सी हुई हुई है, नीचे वाली, जो येलो शेड से नीचे वाला जो मेरे पास आ रहा है, ठीक है, ये वाली। यहाँ से हमारे पास जो सर्विसेज आ रही है ये रैंक हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने इनकी चेक करनी डिमांड। ये बात क्लियर हो गई कि हम लोगों ने इनको क्यों नहीं देखना। अच्छा। अच्छा, अब जो है हम लोग क्या देखेंगे। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, ये जो जितनी भी सर्विसेज है ना, शुरू की 8, प्रो वाली आप लोगों ने नहीं लेनी। अब स्टूडेंट पूछेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये प्रो कौन सा है। ये जो देखो नीचे हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं और जूम कर देता हूँ, ठीक है। गीग जो है, गीग जो है, गीग के नीचे छोटा सा देखो एक लिखा हुआ होगा हमारे पास यहाँ पे प्रो। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, और जूम किया, ये देखो गीग हमारे पास आ रही है। मैं कहाँ गई वो प्रो वाली, ये देखो इसके नीचे क्या लिखा है, प्रो लिखा है, ठीक है। प्रो सर्विसेज क्या होता है, ये वो सर्विसेज होते हैं फाइवर से वेरीफाइड होते हैं, यानी कि फाइवर को इन्होंने इंटरव्यू दिए थे, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। ये 100 में से मैं अगर बात करूं तो कोई 0.5% जो है ना ये सर्विस को कर सकते हैं अवेल, ठीक है। यानी कि बहुत कम फाइवर के करते हैं, इनको अप्रूव करता है, ठीक है। तो ये जो है प्रो वेरीफाइड है, तो इसको हम लोगों ने जो है काउंट नहीं करना। हम लोगों ने किनको काउंट करना है, जो नॉर्मल जो हमारे टाइप के सेलर्स हैं, ठीक है, लोकल सेलर अगर मैं कहूँ तो उनको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। अब उनको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके हम लोग इन सबको ओपन करेंगे एक एक करके। शुरू की 2 लाइनों में जितने भी होंगे हमने सिर्फ उनको ओपन करना है। चाहे वो 2 प्रो आ रहे हैं तो हमारे पास पीछे 6 बचेंगे, अगर प्रो नहीं है तो हमारे पास कितने, 8 बचेंगे, अगर कोई प्रो है तो हमारे पास 7 बचेंगे, ठीक है। अब शुरू की तो जितनी भी 2 लाइनों में आ रही है हमने उनको ओपन करना है, ठीक है। लाइक 3 हो गई, 4 हो गई, ये 5, प्रो वाले को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये 6 और ये 7, 7 ओपन कर ली। अब 7 ओपन करने के बाद हमने इनके पास देखना है ऑर्डर्स कितने मौजूद हैं। ऑर्डर इन क्यू हमने देखने हैं, इनके पास कितने कितने ऑर्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। ऑर्डर इन क्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्डर इन क्यू का मतलब क्या होता है कि इस सेलर के पास कितने ऑर्डर्स मौजूद हैं। ऑर्डर इन क्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इस सेलर के पास कितने ऑर्डर्स इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इन 7 के साथ जो हमारे पास आ रहे होंगे उन सब के क्या चेक करने हैं, ऑर्डर्स चेक करने हैं। 7 के साथ सेलर्स के पास कितने ऑर्डर्स मौजूद है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे सारे के सारे सेलर्स जो ओपन करता हूँ एक एक करके, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखो और गिग्स ओपन हो गए। यहाँ पे देखो इसके पास कितने ऑर्डर्स मौजूद हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। इसके पास कितने मौजूद हैं, 4 इनक्यू में, ठीक है। नेक्स्ट है उसके पास कितने, 12 मौजूद हैं। इसके पास कितने, 22 मौजूद हैं, ठीक है। इसके पास कितने, 38 मौजूद हैं। इसके पास कितने, 19 हैं, ठीक है। इसके पास कितने, 30 हैं। और इसके पास कितने, 4 हैं। ये सारी बात क्लियर हुई, सबके पास कितने कितने ऑर्डर्स मौजूद हैं। अब ये ऑर्डर्स हमने क्यों देखने हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ये बात क्लियर हुई तो यस लिखें। थोड़ा जल्दी टाइप किया करें आप लोग। अच्छा, अब हम लोगों को एक बात आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात आप लोगों ने सबने रजिस्टर में लिख लेनी है, कॉपी में लिख लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करवाने वाला हूँ आज के हमारे टॉपिक का। सबसे समझ लो जो मेन हिस्सा है वो बता रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज कर लें, लेट सपोज कर लें शुरू की जो 8 गिग्स थी, ठीक है। अगर 8 गिग्स में से, ठीक है, 8 गिग्स में से ये 7 है, 6 है, जितनी भी ओपन हुई, तो मोस्टली जो 8 ही होती है, ठीक है। प्रो वाले बहुत कम ही होते हैं फर्स्ट 2 रोज में, ठीक है। अगर 8 गिग्स में से किसी किसी 5 के पास 5 से ज्यादा, अभी लॉजिक थोड़ा सा समझ नहीं आएगा लेकिन इसको मैं क्लियर करता हूँ आपको, ठीक है। 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा ऑर्डर मौजूद हो,
क्या मौजूद हो, ऑर्डर मौजूद हो, तो वो हमारे पास क्या काउंट होगा स्टूडेंट्स, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाई इन डिमांड। ठीक है, क्या कहेंगे, हाई इन डिमांड। अगर 8 में से किसी 2 या 3 के पास, ठीक है, के पास 5 से ज्यादा ऑर्डर मौजूद हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुड इन डिमांड। अब इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे, ये आप लोग सारे लिख लें साथ साथ। वैसे तो स्क्रीन में रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन साथ साथ लिखने से ये होगा कि आप लोगों को ये याद रह जाएगा। ठीक है, अगर 8 में से किसी के पास ऑर्डर हो और किसी के पास ऑर्डर ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लो इन डिमांड। ठीक है, अगर 8 में से किसी के पास ऑर्डर ना हो, उसे हम लोग कहेंगे वेरी लो इन डिमांड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेते हैं। डेकोरेट कैसे करेंगे, अब इसका हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे ना, तो आपको भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेसिकली सर कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सीरियल नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी शीट को भी मेंटेन करेंगे, सीरियल नंबर डाल के इसको यहाँ से बॉक्स बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट हमने लिखा, ये कंपटीशन लिख लिया, सीरियल नंबर हमारा 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास बारी आती है डिमांड चेकिंग की। डिमांड चेकिंग अब हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, ये वेरी लो वाले को मैं रेड कर देता हूँ कि ये हम लोगों ने नहीं लेना। अब देखो लॉजिक, ये मैंने जो पूरी कहानी लिखी इसका मकसद क्या है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, अगर शुरू की जो 8 गिग्स हैं उनमें किसी 5 के पास 5 से ज्यादा ऑर्डर मौजूद हों, तो हम लोग उसको हाई इन डिमांड कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने पहले गिग ओपन की, इसके पास कितने ऑर्डर्स हैं, 4 ऑर्डर्स हैं, मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। इसके पास कितने ऑर्डर्स हैं, 12 ऑर्डर है, मतलब 5 से ज्यादा है तो मैं 1 काउंट कर लूंगा। ठीक है, फिर मैंने दूसरा ओपन किया, इसके पास कितने 22 है, मतलब इसके पास भी 5 से ज्यादा है तो मैं 2 काउंट कर लूंगा। ठीक है, इसके पास कितने 38 है, 5 से ज्यादा है तो इसको मैं कितना काउंट कर लूंगा, 3 काउंट कर लूंगा। इसके पास कितने हैं 19 है, मतलब 5 से ज्यादा है तो इसको मैं 4 काउंट कर लूंगा। ठीक है, इसके पास कितने हैं 30 है, मतलब 5 से ज्यादा है, इसको मैं कितना काउंट कर लूंगा, 5 काउंट कर लूंगा। ठीक है, अगर इसके पास कितने हैं 5 से कम है तो इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। तो हमारा क्या मकसद था, कई 5 सेलर ऐसे हों जिनके पास कितने 5 से ज्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हों, उसको हम लोग क्या काउंट करेंगे, हाई इन डिमांड। तो ये कीवर्ड ऐसा है जिसके पास जो शुरू के 8 सेलर्स हैं उनमें से 5 के पास क्या है, 5 से ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट इसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, हाई इन डिमांड कीवर्ड। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हाई इन डिमांड। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया हाई। ठीक है, यानी कि इसकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। इस कीवर्ड पे जिन सेलर्स की गिग रैंक है वो क्या है, बहुत ज्यादा, उनकी क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है, उनके पास ऑर्डर भी अच्छी तादाद में मौजूद है। ये बात क्लियर है। इसका प्रैक्टिकल एक दोबारा करेंगे, ठीक है, उसमें आप लोग मुझे आंसर करेंगे। ये बात क्लियर है तो यस लिखेंगे। अच्छा अब देखो एक और प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये तो मैंने देख लिया वेबसाइट डिजाइन। अच्छा अब वेबसाइट डिजाइन के अंदर देखो बहुत सारी टाइप्स हैं। एक होती है वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइन, एक होती है सीएसएस की वेबसाइट डिजाइन, एक होता है फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपर, एक होता है बैक एंड वेबसाइट डेवलपर, मतलब वेबसाइट के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे कीवर्ड्स ढूंढने हैं। मैंने यहाँ पे क्या करने हैं, सारे के सारे कीवर्ड्स ढूंढने हैं। पहला तरीका मैंने क्या बताया, आप लोगों ने अपनी स्किल लिखनी है, स्किल लिखने के बाद आपने यहाँ पे स्पेस देना है, तो नीचे सजेशंस आना शुरू हो जाएंगी। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरी मतलब का जो वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड था, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, इस कीवर्ड को लिखने के बाद मैं दोबारा स्पेस देता हूँ। इस कीवर्ड को लिखने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा क्या देता हूँ, स्पेस देता हूँ। अब नीचे मेरे पास अगेन सजेशंस आ रही हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट शॉपिफाई, रेस्टोरेंट वेबसाइट डेवलपमेंट रिएक्ट, वेबसाइट डेवलपमेंट एचटीएमएल सीएसएस, यानी कि बहुत सारे इसमें कीवर्ड कैटेगरीज आ रही हैं।
अब यहाँ पे ये बात याद रखो, जो कीवर्ड जितना ऊपर आ रहा है, ठीक है, अगर वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, जो नीचे कीवर्ड है इनमें से। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट शॉपिफाई आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये वर्डप्रेस के बाद ये वाला वो कीवर्ड है जो ज्यादा सर्च होता है फाइवर पर। उसके बाद जो रेस्टोरेंट वेबसाइट डेवलपमेंट है तो शॉपिफाई के बाद जो है ये वाला कीवर्ड जो ज्यादा सर्च होता है। अगर आप इनमें से कोई काम कर सकते हो, अगर आप इनमें से स्टूडेंट्स, अगर आप इनमें से कोई काम कर सकते हो तो आप उस कीवर्ड को भी लोगे। कैसे लोगे? उसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब देखो मेरे पास अगेन आ गया, कितनी है, 83,000 कंपटीशन है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इसका कंपटीशन स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा, इसका कंपटीशन कितना है, 83,000। कीवर्ड हमारे पास क्या है, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। कीवर्ड हमारे पास क्या है, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड भी पुट कर देता हूँ, ठीक है, ये कीवर्ड आ गया। अच्छा, अब इस कीवर्ड का हम लोग क्या चेक करेंगे, कंपटीशन। और अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसकी डिमांड कैसी है। अगेन ये येलो शेड आ रहा है, इसको मैं स्किप करूंगा। नीचे वाली जो गिग्स हैं इनको मैं ओपन करूंगा, ठीक है। पहली ओपन की, दूसरी ओपन की, तीसरी ओपन की, चौथी ओपन की, ये पांचवी। प्रो वाली स्किप कर देते हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रो वाली स्किप कर देते हैं। सॉरी, इसको बैक चला गया, चार ओपन हो गई, ठीक है। अच्छा, रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देखो कि ये वाली चेंज होती रहेंगी, ठीक है। ये वाली मेरे पास क्या होंगी, अक्सर चेंज होती रहेंगी, ठीक है, आईपीस के हिसाब से। तो ये वाली है, ये मेंटेन रहती है, ये भी शफल होती हैं लेकिन कुछ वक्त के बाद, ठीक है। ओपन इन न्यू लिंक, ओपन इन न्यू लिंक, ओपन इन न्यू लिंक। अच्छा, ये मैंने सारी की सारी जो है ना ओपन कर ली, ठीक है। ये मैंने 8 की 8 ओपन कर ली। अब मैंने क्या करता हूँ, इनके ऑर्डर्स देखना स्टार्ट करता हूँ। इसके पास कितने ऑर्डर्स मौजूद हैं, 4। इसके पास कितने मौजूद हैं, 4। इसके पास कितने, 33, ठीक है। इसके पास कितने, 4। इसके पास कितने, 2। इसके पास कितने, 6। इसके पास कितने, 9। अब आप लोग मुझे बताओ, ये कीवर्ड मेरे पास कौन सी कैटेगरी में काउंट करेगा, ठीक है। कैटेगरी में आपके साथ ओपन करता हूँ, ऑर्डर्स दोबारा देख लें। इसके पास 9 है, इसके पास 6 है, इसके पास 2 हैं, इसके पास 4 हैं, इसके पास 33 हैं, इसके पास 4 हैं और इसके पास 4 हैं। तो आप ये यहाँ पे मैंने जो बनाया था पोर्शन, उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने मुझे चैट में बताना है स्टूडेंट्स कि ये कौन सी कैटेगरी में ये कीवर्ड लाए कर रहा है। हाई इन डिमांड है, गुड इन डिमांड है, वेरी गुड इन डिमांड है, सॉरी, हाई इन डिमांड है, गुड इन डिमांड है, ये लो इन डिमांड है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हाई इन डिमांड है और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं लो इन डिमांड है, तो आप लोगों का आंसर गलत है। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं गुड इन डिमांड है, ठीक है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं गुड इन डिमांड है तो उनका आंसर ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी किसी यहाँ पे 2 या 3 के पास क्या है, 5 से ज्यादा ऑर्डर मौजूद है, यानी कि 3 सेलर ऐसे जिनके पास 5 से ज्यादा ऑर्डर मौजूद है। बाकियों के पास के 5 से कम तादाद है, ठीक है। इसको मैं किस तादाद में लिखूंगा, गुड इन डिमांड में, ठीक है। तो माशाल्लाह आप लोगों को इसमें ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च का देखो, कीवर्ड रिसर्च का अच्छा, शॉर्ट टेल था स्टूडेंट्स, शॉर्ट टेल था, लेकिन मेरे पास क्या था, उसकी डिमांड ज्यादा, ठीक है, हाई इन डिमांड था शॉर्ट टेल में, लेकिन कैटेगरी डिफाइंड नहीं थी। उसमें सीएसएस वाले भी ट्रैफिक आ रही थी, दूसरी ट्रैफिक भी आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका कंपटीशन कितना, 83,000 है, लेकिन इसकी कैटेगराइज हो गए तो इसका कंपटीशन कितना हो गया, गुड इन डिमांड। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, अब कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। हालांकि वो लॉन्ग के लॉन्ग, लेकिन फिर भी उसकी जो है वेबसाइट डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने कीवर्ड सर्च किया था, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। अब इस कीवर्ड को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, फिर आप लोग इसका देखना मजा कितना जबरदस्त होता है। इस कीवर्ड को मैं देखो, यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट हटाया। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन टॉप पे आ गया, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट दूसरे नंबर पे चला गया। अब इसका मतलब है कि वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन जो है वो डेवलपमेंट से ज्यादा सर्च हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो इसका कंपटीशन कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1,22,000 चला गया। इसका कंपटीशन कितना चला गया, 1,22,000, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी किया। अब इसकी जो है अगेन एक्टिविटी होगी थोड़ी सी, सेशन भी एंड होने वाला है, अगेन एक्टिविटी होगी इसकी थोड़ी सी। एक्टिविटी करेंगे, ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में, येलो वाले को स्किप करेंगे, स्टार्ट के जो है इनको कॉपी करेंगे, ओपन इन न्यू लिंक, ओपन इन न्यू लिंक, ओपन इन न्यू लिंक, ओपन इन न्यू लिंक, ठीक है। और ओपन इन न्यू लिंक, ओपन इन न्यू और ओपन इन न्यू, ये मैंने ओपन कर दिया।
इसके पास कितने 4 ऑर्डर्स हैं, इसके पास 38 हैं, इसके पास 9 हैं, इसके पास 3 हैं, इसके पास 7 हैं, इसके पास 4 हैं और इसके पास 1 है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारे पास किस में काउंट हो रहा है, गुड इन डिमांड में काउंट हो रहा है। किसमें काउंट हो रहा है, गुड इन डिमांड में। ठीक है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, गुड इन डिमांड। ठीक है, गुड इन डिमांड। अच्छा, दो तरीके से हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च सीखी। एक तो हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों ने सबसे पहले अपनी स्किल लिखनी है, स्किल लिखने के बाद हमने फिर स्पेस दे के लिखना शुरू करना है। अब यहाँ पे एक और आप लोगों को बताऊं तरीका, कि यहाँ पे देखो ऊपर ये देखो सजेस्टेड, सजेस्टेड के ऊपर देखो, अब मेरे पास और भी बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। याद रहे, यहाँ से भी आप लोग अपने कीवर्ड्स ले सकते हो। फाइवर हमें कह रहा है कि लोग जो है ये वाले कीवर्ड भी सर्च करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने तो वेबसाइट डिजाइन की जो है ना वो बेसिकली कर रहा हूँ, तो सर्विस दे रहा हूँ, तो ई कॉमर्स वेबसाइट भी वेबसाइट डिजाइन का पार्ट है, बिजनेस वेबसाइट भी वेबसाइट डिजाइन का पार्ट है। ठीक है, लैंडिंग पेज भी जो है वो भी वेबसाइट डिजाइन का पार्ट है, शॉपिफाई वेबसाइट वो भी वेबसाइट डिजाइन का पार्ट है। तो हम लोग ऐसे ऐसे सारे कीवर्ड सर्च करेंगे। ठीक है, मैं लेट सपोज यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट सर्च करता हूँ। बिजनेस वेबसाइट सर्च करने के बाद अब इसका कंपटीशन कितना हो गया, 16,000। ठीक है, इसका कंपटीशन कितना चला गया, 16,000। कंपटीशन कितना हो गया, 16। हम लोगों ने ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं स्टूडेंट्स, जिनकी डिमांड ज्यादा हो, जिनकी डिमांड क्या हो, ज्यादा, और कंपटीशन कितना हो, कम हो। ठीक है, डिमांड ज्यादा, कंपटीशन कम। अच्छा, दूसरा तरीका तो ये हो गया। ठीक है, जो ऊपर फाइवर हमें सजेस्ट कर रहा है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। 8, इसके पास 5 हैं, इसके पास 10 हैं, इसके पास 1 है, इसके पास 19 है, इसके पास 7 है, इसके पास 3 है, और इसके पास भी 3 है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बेसिकली हाई में करना चाहे तो हाई में भी कर सकते हैं, गुड में करना चाहे तो गुड भी कर सकते हैं। ये दोनों के दरमियान वाला, ठीक है, दोनों के दरमियान कीवर्ड है। तो इसको मैं वेरी गुड भी कह लूँ तो वेरी गुड भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हाई और किसके गुड के दरमियान में ही आ रहा है। ठीक है, एक टाइप का, तो गुड इन डिमांड। अच्छा, हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च अब 2-3 तरीकों से देख ली। अच्छा, इसी तरीके से अब मैंने बिजनेस वेबसाइट सर्च किया था, बिजनेस वेबसाइट देने के बाद मैं यहाँ पे इसका पेज दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, स्मॉल बिजनेस वेबसाइट, वर्डप्रेस बिजनेस वेबसाइट, क्रिएट बिजनेस वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट डिजाइन, बिल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट, शॉपिफाई। अभी सारे के सारे कीवर्ड्स आप लोगों ने सर्च करना है। स्टूडेंट्स क्या करना है, सारे के सारे कीवर्ड्स आप लोगों ने सर्च करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने कीवर्ड्स को सर्च करते जाना है और अपनी शीट को मेंटेन करना है। कितने कीवर्ड सर्च करने हैं, मैक्सिमम आप लोग 30-30 कीवर्ड जो है एक स्किल के ढूंढो। ठीक है, एक स्किल के 30-30, अगर 30 नहीं है 10 तो ढूंढो कम से कम। ठीक है, 10-20 जितने आप लोग ढूंढ सकते हो ढूंढो। बेनिफिट आप लोगों का ये, मेहनत एक दफा होगी, सारी जिंदगी बैठ के फिर आप लोग इसको ऊपर वर्क करोगे। ये बात क्लियर है। अच्छा, शीट मेंटेन करना आएगी हम लोगों को, कीवर्ड रिसर्च हम लोगों ने सीख लिया। अच्छा, अब हमारे पास बारी आती है ग्राफिक, ग्राफिक डिजाइनिंग की। मैं बात करूं, ग्राफिक डिजाइनिंग और कैनवा, दोनों स्टूडेंट्स मेरी बात सुन, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले भी और कैनवा वाले भी। अब ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे पास एक स्किल तो है, लेकिन वो मतलब उसमें एक वो कैटेगराइज हमें करना पड़ेगा। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो है बहुत सारे काम होते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में कितने काम होते हैं, बहुत सारे। ग्राफिक डिजाइनिंग में कितने काम होते हैं, ये आप लोगों के सामने में देखो ओपन कर रहा हूँ। ये सारे के सारे काम क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर होते हैं। ठीक है, लोगो डिजाइन के अंदर ये 4 चीजें, वेबसाइट एंड ऐप के अंदर 4 चीजें, इलस्ट्रेशन के अंदर इतनी सारी चीजें, और नीचे आ जाओ, इतने इतने सारे काम होते हैं। अब सर हम लोग क्या काम करें, ठीक है, अब आप लोगों ने देखना है एक एक चीज को। ठीक है, आप किस चीज में पहले एक्सपर्ट हैं, आप पहले किस चीज में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं तो उस चीज से रिलेटेड आप लोगों ने क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि मुझे लोगो डिजाइन बनना है तो आप लोगों ने लोगो डिजाइन से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करना है। ब्रांड स्टाइल गाइड बनना है तो आप लोगों ने ब्रांड एंड स्टाइल गाइड से रिलेटेड आप लोगों ने कीवर्ड सर्च करना है। ठीक है, अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को इलिस्ट्रेशन आती है उनको मैं अगर रिकमेंड करूंगा, चिल्ड्रन इलिस्ट्रेशन बुक के रिलेटेड जो है कीवर्ड सर्च करें। ठीक है, इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन भी इतना ज्यादा नहीं है, और इसका काम भी अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, ये वाला चिल्ड्रन इलिस्ट्रेशन। वीडियो एडिटिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वीडियो एडिटिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं,
कैश काउ से रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर लें, ठीक है। कैश काउ वीडियो एडिटिंग, ठीक है, कैश काउ वीडियोस, कैश काउ यूट्यूब वीडियोस, इससे रिलेटेड सर्च कर लें, इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड मौजूद है, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैट जरा 1 मिनट के लिए मैं ओपन कर देता हूँ। लाइक पिछले 45 मिनट से मैं आप लोगों को मुसलसल फीड ही कर रहा हूँ, कुछ आप लोगों की बातें भी सुन लें। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि बच्चे आप लोगों ने ये कीवर्ड सर्च करना है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है यही सेम टू सेम सर्च करना है। जी बच्चे, अगर आप लोगों ने कुरान से रिलेटेड सर्च करें तो कुरान से रिलेटेड सर्च करें, हर चीज से रिलेटेड आप लोगों ने सर्च करें। कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड आई थिंक एसईओ कंटेंट राइटिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। ये बच्चे आप लोगों की थर्ड फोर्थ असाइनमेंट है, थर्ड असाइनमेंट है। जी जी, एक ही अकाउंट के ऊपर डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं। कंपटीशन का मतलब है, कंपटीशन का मतलब है जो लोग सर्विस जो है दे रहे होते हैं, ठीक है। अब कम का मतलब क्या होता है कि सर के तो कह रहे हैं, सर आप कह रहे हैं कि कंपटीशन कम हो। हम लोगों ने कीवर्ड इतने ऐसे ढूंढना है कि जिसके ऊपर मतलब जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक 13,000 कंपटीशन है, 14,000 का कंपटीशन है, वो कंपटीशन कम से कम हो, ठीक है। यानी कि लोग जो है कम से कम उसमें हो जो सर्विस दे रहे हो, और उसको उसकी डिमांड बहुत ज्यादा, उसमें ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हो, लेकिन उस पर क्या हो, सर्विस बहुत कम लोग दे रहे हो, ठीक है। तो वो वाला कीवर्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जी असाइनमेंट फिर आप लोग फेसबुक के ऊपर सबमिट कर दीजिएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? तो चैट में यस लिख दें। जिनको शीट ओपन करना नहीं आ रही तो काइंडली आप लोग, अच्छा जो स्टूडेंट कह रहे हैं, आई रिपीट, जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड, अच्छा जिन स्टूडेंट ने एक दो बातें मैं क्लियर कर दूं, अगेन वो हर लेक्चर में रिपीट कर रहा हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर की रिकॉर्डिंग की जो लिंक है आप लोगों के व्हाट्सएप के ग्रुप में मौजूद है, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर की जो लिंक है आप लोगों के व्हाट्सएप के ग्रुप में मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बात, दूसरी बात ये थी कि असाइनमेंट क्या है, आपने जिस भी लेक्चर की असाइनमेंट सबमिट करनी है उस लेक्चर को आप लोगों ने अटेंड कर लेना है, ठीक है। लाइक लेक्चर नंबर 1 की सबमिट करनी है, लेक्चर नंबर 1 अटेंड करें। लेक्चर नंबर 2 की करनी है तो लेक्चर नंबर 2 अटेंड करें। आप लोगों ने लेक्चर्स की क्या करनी है, रिकॉर्डिंग देखनी है, फिर उसको देखते हुए आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी पूछ रहे हैं, ठीक है, मोस्टली मेरे क्या है, ऑलमोस्ट 100% उनके आंसर्स लेक्चर के अंदर ही मौजूद हैं। आप लोग क्या क्या करें, असाइनमेंट बनाते वक्त साथ साथ लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी देखा करें, ठीक है। इसका बेनिफिट आप लोगों को ही होगा। देखिए अगर आप लोगों को शीट बनाना नहीं आ रही, ठीक है, शीट बनाना नहीं आ रही तो बच्चे घर में कॉपी रजिस्टर लेना है, कॉपी रजिस्टर को लेते हुए उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली क्रिएट कर लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो जो आप लोगों के पास एक दिन का गैप होता है, कोशिश क्या करें उसमें जो हम अपनी असाइनमेंट जो है क्रिएट कर लिया करें। और फॉर नेटवर्किंग पर्पस के लिए अगर आप लोग अपना नंबर मुझे सेव करवाना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। बच्चे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। जज़ाकल्लाह खैर, मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। मैंने वो बच्चे आबिद अली सेव कर लिए, जिन्होंने पहले सेव किए थे उनका मैंने नाम सेव कर लिया। बच्चे व्हाट्सएप पे सेंड करें, यहाँ पे मीटिंग में सेव नहीं होता। जज़ाकल्लाह खैर, मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।